बॉडी के अंदर जा रहे हैं, क्या होगा कि हमको अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा बॉडी हेल्दी बनेगा, हमारा स्किन हेल्दी बनेगा, हमारा हार्ट हेल्दी बनेगा। तो जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है, चाहे एफ्रेश ले रहे हैं, चाहे टेबलेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाहे शेक ले रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाके हमारी ओवरऑल फिटनेस को अच्छा करता है। हमको अलग से कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है कि हमको स्किन को अलग से हेल्दी बनाना है। भले ही हमारे हर्बल न्यूट्रिशन, टारगेटेड न्यूट्रिशन अलग अलग चीजें अलग अलग बनाती हैं, स्किन के लिए अलग न्यूट्रिशन होता है, जॉइंट के लिए अलग होता है, लेकिन जब हम शेक, एफ्रेश या हम ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ये हमारी पूरी फिटनेस को अच्छा बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। पर्पस भले ही हमने एक पर्पस से लिया, लेकिन बहुत सारे पर्पस हमारे सोल होते हैं। और जब अच्छा न्यूट्रिशन जाता है तो हमारा जो मेमोरी है वो बहुत अच्छे से काम करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको कई चीजें याद नहीं रहती, वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो उनको मालूम नहीं रहता कि हमारे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके अंदर या तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, या उनकी मेंटल फिटनेस अच्छी नहीं है, या उनकी स्पिरिचुअल फिटनेस अच्छी नहीं है, या उनकी सोशल फिटनेस अच्छी नहीं है। तो कोई न कोई जो हेल्थ का जो फैक्टर है उसमें वो वीक है, कहीं न कहीं वो कमजोर है, इसलिए उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, इसलिए उनकी याददाश्त शक्ति कमजोर है। तो हम इसको बोलने में तो एक शब्द में बोल देते हैं। आपको मालूम है कि एक चीज की कमी बॉडी में कितना बड़ा डैमेज कर सकती है, कितना बड़ा लॉस कर सकती है। अगर हमारा इम्यूनिटी वीक है, अगर हमारे को कोई बड़ा वायरस आ गया बॉडी के अंदर, तो हमारी जान तक जा सकती है। अगर हमारा मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम कई सारी ऐसी चीजें भूल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जब प्रॉपर पोषण हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है तो कोई भी बॉडी में अगर बीमारी आ भी जाती है तो उसकी रिकवरी नहीं होती जल्दी से, है ना। हम बीमार होंगे तो हम लंबे टाइम बीमार रहेंगे। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर पोषण जा रहा है तो क्या होगा कि हमारा जो हीलिंग है, हमारी जो रिकवरी है वो बहुत स्पीड से हो जाएगी। कोई भी तकलीफ आएगी, मान लो हमको बुखार आ गया, हमारे बॉडी में और भी कोई चैलेंज आ गया, तो हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये हमको फायदा मिलता है जब अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। स्किन, जब हमारी बॉडी में पोषण नहीं जाता तो स्किन डिसऑर्डर हो जाती है। आपने देखा होगा कई सारे, मैक्सिमम लोगों की, हम अपना अलग से ध्यान नहीं देते लेकिन मैक्सिमम लोगों की स्किन खराब है, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर जो नॉर्मल चैलेंजेस चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते, तो हमको स्किन के लिए अलग से ध्यान देने की कहाँ लोगों को रहता है। बहुत कम लोग ध्यान दे पाते, तो हमारी स्किन खराब होने लगती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है। हम फिर बाहर से कई सारी चीजें लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जब हमारी बॉडी में पोषण जा रहा था हमको कौन कौन से पार्ट हमारे हेल्दी हो रहे हैं। हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जब अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा ब्रेन डेवलप होने लगता है, हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगता है। उसके अलावा हमारी जो क्रेविंग होती है खराब चीजों को खाने की, है ना, कई बार क्या होता है जब प्रॉपर पोषण नहीं ले रहे होते तो हम अलग अलग चीजें खाने लगते हैं, है ना। मार्केट की अलग अलग चीजें, तली गली चीजें खाने की कोशिश करते हैं, कचौरी, समोसा, वड़ा पाव। अलग अलग एरिया में, यहाँ पे ऑल इंडिया के लोग कनेक्टेड हैं और आप अलग अलग एरिया में, तो आपके एरिया में जो भी चीजें आपको मन पसंद होती है, आपकी जबान को अच्छी लगती, आपकी आंखों को अच्छी लगती है, वो टेस्टी लगती है, हम खा लेते हैं। तो जब हम पोषण लेना शुरू करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाना शुरू होता है, तो हमको क्या फायदा होता है कि हमको खराब चीजों की क्रेविंग खत्म हो जाती है। हमारी जो तलब होती है खराब चीजों को खाने की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमको पता ही नहीं चलता है, जब अच्छी चीजें बॉडी में जाना शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्रेविंग कम हो जाती है। तो ये इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट होने लगते हैं। उसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं, जब जब बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जाता, अभी देखो आप सारे लोग न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं, तो जब आपकी आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है तो आपके मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके मसल्स को खुराक मिल रही है। तो विटामिन मिनरल तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो प्रोटीन जा रहा है उससे आपकी मसल्स की रिकवरी हो रही है, मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब क्लब के ऊपर आप शेक पीते हैं या घर पे भी आपका प्रोग्राम आया होगा, आपने स्टार्ट किया है, तो आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि मसल्स को खुराक मिल रही है, आपके बॉडी के एक एक सेल्स को खुराक बॉडी के अंदर पहुंच रही है, तो आपको एनर्जी फील होती है। और आपने देखा होगा कि घर में जब हम खाना खाते हैं, घर का खाना भी हम खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, या तो हमको नींद आती है, थोड़ी बेहोशी आने लगती है, हमको लगता है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हम नॉर्मल फूड खा रहे हैं उस फूड के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, पोषण जो मिलना चाहिए उससे नहीं मिल रहा है। खाना हम क्यों खाते हैं? बॉडी को एनर्जी देने के लिए, हमारे सेल्स को एनर्जी देने के लिए, लेकिन हमको वो मिलता नहीं और ही हमको नींद आने लगती है, प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है। जब आप ये शेक ले रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके एक एक सेल्स को वो एनर्जी दे रहा है, आपके मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो आपको एनर्जी महसूस होती है, आपको पूरे दिन में थकान नहीं लगती है। तो ये आपको फायदे मिलते हैं, भले आप वेट लॉस के लिए आते होंगे या और किसी चीज से आपने लिया होगा, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा फायदे मिलने लगते हैं जब प्रॉपर पोषण जाता है। आप शेक ले रहे हैं,
इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, इसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिल रहा है, आपके बोन्स भी हेल्दी होने लगते हैं। आपको जो डिप्रेशन होता है या टेंशन होता है उससे लड़ने की ताकत भी मिलती है। जल्दी से आपकी बॉडी में कोई भी चीजें ऐसी अटैक नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर रही होती, बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, आपका माइंड ठीक से काम करता है, आपका हार्ट ठीक से काम करने लगता है जब अच्छी चीजें हम फॉलो करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप डेली हैप्पी टू हेल्प का पार्ट हैं, और हमारे ग्रेट जो सीनियर वेलनेस कोच है, मेंटोर सर हैं, वो इतनी अमेजिंग डेली डेली आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो इस नॉलेज की जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, जब इसको आप पूरा फॉलो करना शुरू करेंगे, सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ भी हो जाए, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है। और वो हेल्दी कब बना पाते हैं? जब उनको ये मालूम होता है कि हम अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो हमको फायदे कितने होने वाले हैं और कितने सारे नुकसान से हम बचने वाले फ्यूचर में। अगर आपको ये दो चीजों की स्मृति है, आपके दिमाग में याद है कि अगर मैंने फॉलो किया तो मेरा प्रेजेंट कितना ब्राइट होने वाला है और मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, और अगर मैंने नहीं किया, अगर मैं वेलनेस का पार्ट नहीं बना, मैंने फॉलो नहीं किया, तो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कई लोग क्या होता है कि जब बारिश आती है ना उनको तब छाता याद आता है कि बारिश आ रही है और अब छाता याद आ रहा है, मतलब बॉडी में तकलीफ बढ़ गई और फिर हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन। लेकिन जो समझदार होंगे ना, जो सयाने होंगे, वो क्या समझेंगे? वो कहेंगे कि नहीं मेरी बॉडी डैमेज नहीं होनी चाहिए, मेरी स्किन खराब नहीं होनी चाहिए, मेरा हार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, मेरी हड्डियां खोखली नहीं होनी चाहिए, मेरे मसल्स वीक नहीं होने चाहिए, है ना, मेरा ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, मेरी वेंस जो बॉडी के अंदर नसें हैं वो उसकी हेल्थ सही रहनी चाहिए, मेरा ब्रेन हेल्दी रहना चाहिए। अगर इन एडवांस में जो लोग ध्यान रखेंगे उनका प्रेजेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेजेंट कैसे अच्छा होगा? जो काम आप कर रहे हैं, वॉटएवर, जो भी बैकग्राउंड से आप है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है तो हम लाइफ में सक्सेस भी होते हैं हमारे जॉब या बिजनेस में, और जब ये नहीं होती तो प्रेजेंट हमारा खराब होता है और फ्यूचर तो हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया होता है खराब करने का। जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो 101% वो खराब होना ही है। और जब खराब होता है तो आपको मालूम है एक एक बीमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती, लाखों का हमारे बॉडी को करोड़ों का तो बॉडी खराब होता है और लाखों का हमको मनी वाइज भी नुकसान होता है। कई सारे पैसे हमको हॉस्पिटल में लगाने पड़ते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में, उसमें भी गारंटी नहीं है कि हम ठीक होंगे ही, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स कोई हम बाहर से खरीद के तो ला नहीं सकते। हमारी गाड़ी खराब होती है, हम गाड़ी के पार्ट्स बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन बॉडी के पार्ट्स कहीं कोई शॉप पे नहीं मिलते हैं, है ना। अगर वो मिल भी जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारी बॉडी हेल्दी बनेगी। तो आप में से जो भी लोग बीटीसी के पार्टिसिपेंट है या जो भी वेलनेस कोच है, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपके पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे क्यों लेना है ना। कई लोग सुनते तो है लेकिन उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। जब आप दिल से अटेंशन देंगे तो दिल से इस न्यूट्रिशन को लेंगे। पिछले 5 सालों से मेरे कोच को मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है। क्यों 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 नहीं फॉलो करना पड़ता है? क्योंकि मेरे पास उस चीज का नॉलेज है, मेरे पास उस चीज का ज्ञान है कि ये न्यूट्रिशन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मेरे परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सवेरे उठते ही मेरे न्यूट्रिशन की शुरुआत हो जाती है, एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत हो जाती है। डाइनो शेक में बच्चे के साथ अपना शुरू मॉर्निंग में ही ले लेता हूँ, है ना। उसके बाद में मेरा शेक होता है, तो पहले डाइनो शेक लेता हूँ, उसके बाद में शेक लेता हूँ। नाइट वर्क्स में लेता हूँ क्योंकि मेरे वेन्स को अच्छा करना। तो अभी मैं नाइट वर्क्स ले रहा हूँ, मेरे हाथ की जो नसें थी कभी दिखती नहीं थी, वो बाहर दिखने लग गई। तो मुझे लगता है कि मेरी वेन्स अभी फ्लेक्सिबल हो गई है ना, वेन्स जो सिकुड़ी हुई है वो खुलने लगी। जबकि मुझे कोई हार्ट का चैलेंज नहीं है, इसलिए मैं नाइट वर्क्स ले रहा हूँ। मैं इसलिए ले रहा हूँ मुझे मेरी वेन्स को हेल्दी रखना, मुझे कभी भविष्य में चैलेंज नहीं आना चाहिए। और ये सारी चीजें कब फॉलो कर पाएंगे? जब आपको अटेंशन होगा कि मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये क्यों लेना है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आप सही पोषण आपकी बॉडी में जा रहा है, सही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है, आपकी आंतें साफ हो रही है, आपके बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल रहे हैं, तो आप जो घर का खाना भी जो खा रहे हैं, है ना, मान लो आपने शेक स्टार्ट किया होगा 1 टाइम या 2 टाइम आपने शेक स्टार्ट किया होगा वेट लॉस के लिए, तो आप जो घर का खाना खाओगे ना उसका भी पूरा एडवांटेज आपकी बॉडी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपके बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, आपकी बॉडी हेल्दी बन रही है, आपके सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। तो नॉर्मल फूड जो आप खा रहे हैं मार्केट का वो भी अच्छे से असर करेगा, मीन्स उसके अंदर जो पोषण है वो भी आपकी बॉडी तक पूरा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी आंतें, आपकी क्लींजिंग प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहा है ना। न्यूट्रिशन का जो जो ऑब्जर्व करने की ताकत है सेल्स के, वो अंदर बढ़ जाएगी और आप बाहर का खाना खा रहे हैं वो भी ज्यादा आपकी बॉडी के लिए हेल्दी बनेगा। मतलब हेल्दी खाना, अनहेल्दी की बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो जाते हैं ना।
जल्दी से वो उनके बाल उतरने लगते हैं, ये सारे। तो ये क्या साइन है? ये साइन क्या है कि हमारी बॉडी में पोषण जो मिलना चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है। डाइजेशन का इश्यू, कई लोगों का डाइजेशन खराब रहता है ना, कब्ज की शिकायत रहती है, कई लोगों का पेट खराब रहता है, एसिडिटी की शिकायत रहती है। तो ये क्यों है? क्योंकि बॉडी को जो चाहिए अगर वो हमने नहीं दिया तो क्या होगा, बॉडी वैसे ही परफॉर्म करेगी। और अच्छी बात क्या है कि आप लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छा न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आपने कहना मान लिया अपने हेल्थ कोच का, आने वाले 3 महीने, आने वाले 6 महीने, जो भी वो आपको गाइड करते हैं, जो भी वो आपको बताते हैं कि आपको 3 महीने लेना चाहिए, 4 महीने लेना चाहिए, 6 महीने लेना चाहिए, तो आपको अंधा विश्वास करना पड़ेगा। कई लोग क्या बोलते हैं कि सर हम तो ले लेंगे, हमको क्या है, अभी हेल्थ कोच की क्या जरूरत है। तो जो हेल्थ कोच को हल्के में लेंगे ना, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, आप मान लो 60 साल के और आपके हेल्थ कोच 20 साल के, फिर भी आपको उनको गुरु बनाना पड़ेगा। उनको अगले 3 महीने 4 महीने आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपना बढ़िया रिजल्ट आना चाहते हो, है ना, अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। कई लोग बिना हेल्थ कोच के गाइडेंस के वो रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, सर हम तो ले आएंगे न्यूट्रिशन, क्या मिलता है, बहुत जगह मिलता है मार्केट में, बहुत सारा डुप्लीकेट, जो चीजें जितनी ब्रांडेड होती है उसकी डुप्लीकेसी सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना, डुप्लीकेट चीजें मिलने की संभावना रहती है। तो आपको जब भी न्यूट्रिशन लेना, अपने एवरी टाइम ध्यान रखना, जब तक आपका पूरा रिजल्ट आ जाए, आपको कभी भी न्यूट्रिशन बिना हेल्थ कोच की गाइडेंस में नहीं लेना। हेल्थ कोच को फॉलो करना है, हेल्थ कोच जैसा बताए उसी तरीके से आपको न्यूट्रिशन को लेना है और इस शेक को फॉलो करना है, तो आपका रिजल्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया मिलेगा। अभी आप सोचो, अगर आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, आपके घर में मान लो रसोई बन रही है, मान लो आपके घर में शादी का खाना बन रहा है, आपने घी अच्छा लाया, आपने शक्कर अच्छी लाई, आपने मावा अच्छा लाया, आपने सारी जो चीजें, बेसन अच्छा लाया, सारी चीजें अच्छी लेके आ गए, आप आटा गेहूं जो भी चीजें अच्छी लेके आ गए, और मान लो कि आपने जो रसोईया किया वो कारीगर हैं, वो आपने ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? क्या होगा? सारी रसोई खराब हो जाएगी। आपको मकान बनाना है, आप मटेरियल सही लेके आए, आप सरिया अच्छा लेके आ गए, आप पत्थर ईंटें सारी अच्छी लेके आ गए, आप सीमेंट अच्छी लेके आ गए, है ना, सारी चीजें अच्छी लेके आ गए, और गलती से आपने कारीगर ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो हेल्थ कोच हैं वो आपका रिजल्ट लाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। उनको पता है कि कब क्या चीज देनी है, कब क्या चीज छोड़नी है, कब कौन सी चीज चेंज करनी है। हर 10 दिन, 15 दिन, महीने में वो आपका डाइट प्लान चेंज करेंगे और आपका वो रिजल्ट लेके आएंगे। तो ये आपको अटेंशन देना, उनको फॉलो करना, तो आपका बढ़िया रिजल्ट बनेगा। अदरवाइज प्रोडक्ट का रोल 50% रहेगा और 50% का रोल किसका रहेगा? आपके हेल्थ कोच आपको जो गाइडेंस देंगे उसका रहेगा। तो हेल्थ कोच को आपको पकड़ के रखना है। नेक्स्ट चीज, अगर आप सही न्यूट्रिशन ले रहे हैं, है ना, सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजों को आप मान रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट्स आएगा, है ना, वो बहुत अमेजिंग आएगा। आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, है ना। कई लोगों को नींद की शिकायत होती है ना, सही से नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती भाई? क्योंकि या तो उनको पोषण, या तो उनकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, या उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन है। आप सोचिए ना, अभी आप क्यों बैठे हुए, अभी आप बैठ के ट्रेनिंग क्यों ले पा रहे हैं? क्यों इस ट्रेनिंग को आप इजीली ले पा रहे हैं? क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड भी आपको साथ दे रहा है और आपकी बॉडी भी आपको साथ दे रही है। अगर दोनों में से एक भी चीज साथ नहीं देगा तो आप यहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे, आप इन बातों को सुन भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो बॉडी में पेन हो रहा है, अभी आपकी कमर में दर्द हो रहा है मान लो, है ना, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या इस ट्रेनिंग को आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही। और अगर आपका मन नहीं है ना, मन कहीं और जा रहा है, मन में चिंता है, डिप्रेशन है और कोई भी चीज है, तो भी इस ट्रेनिंग को आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन साथ नहीं दे रहा, माइंड साथ नहीं दे रहा है। तो हमारी बॉडी की हेल्थ के साथ साथ मन का स्वास्थ्य, मतलब मेंटल हेल्थ भी होना जरूरी है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही तो माइंड भी ठीक से आपका साथ वो नहीं देगा। ओके, तो ये जो वेट लॉस की जर्नी है, 1 मिनट में स्लाइड शेयर कर रहा हूं, और तब तक आपके पास अगर आपका एनर्जी ड्रिंक है तो आप कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे मार्क्यूस सर के लिए, जिन्होंने इतना अमेजिंग न्यूट्रिशन बनाया और इतनी अमेजिंग कंपनी बनाई। क्योंकि आज से 42 साल पहले इन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद हम लोग इस न्यूट्रिशन को नहीं ले रहे होते, और शायद हमारी
और इतने लाखों करोड़ों लोगों की जो जिंदगी बदल रही है वो नहीं बदली होती। तो आप सोचिए कि इस इन पर्सन की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर 95 कंट्री में 55 करोड़ से ज्यादा लोग डेली इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जब हमारा जो वेट है और जब वेट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ये सारे चैलेंजेस आना शुरू होते हैं। तो इसकी जो जड़ है वो वेट है। अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जो वेट है ना, तो वेट सिर्फ बॉडी का वेट, इसमें मैं बॉडी की वेट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बॉडी के अंदर फैट का वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी के अंदर ट्रंक फैट का वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी के अंदर विजरल फैट का वजन बढ़ा हुआ है ना, बॉडी के अंदर अगर मसल्स का वेट कम है, तो ये सारा जो बैलेंस जो बिगड़ा हुआ ना बॉडी में, वो ठीक करना। आप में से कई लोग बोल रहे होंगे सर मैं तो आइडियल वेट पे हूं, मेरा तो वेट सारी चीजें बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक तो है, लेकिन बॉडी में जिस चीज की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होके वो कम ज्यादा है, तो बैलेंस बिगड़ेगा। मीन्स जितने मसल्स होने चाहिए उतने मसल्स नहीं है, मसल्स कम है, फैट ज्यादा है, तो सिस्टम बॉडी का बिगड़ेगा। तो वो आपके कोचेस और आपको अच्छे से बताएंगे, जब आपका चेकअप करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस में लाना। तो जब वेट बढ़ता है तो ये सारी तकलीफें शुरू होती है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, कैंसर हो, है ना, ऑर्थराइटिस हो, फैटी लिवर है, ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो हमारा कहीं ना कहीं वेट है। तो हमको वेट को बैलेंस करना बॉडी के अंदर। अभी कई लोग वेट लॉस तो करना चाहते हैं, लेकिन चैलेंज क्या आता है उनको, चैलेंज क्या आता है, कई लोगों को इम्पॉसिबल लगता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस सिस्टम का पार्ट हैं, अगर आप हैप्पी टू हेल्प का पार्ट बन रहे हैं, अगर आप बीटीसी का पार्ट बन रहे हैं, तो वो आपको सारी नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपना वेट लॉस बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे, है ना। आपको कभी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, चाहे आपने कितना भी ट्राई कर लिया है। कई लोग कई बार ट्राई कर चुके होते हैं, उनका पहले वेट लॉस नहीं हुआ तो उनको लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे जो हेल्थ कोच है, हमारे सीनियर कोच है, वो आपको बताएंगे। अगर उनकी गाइडेंस को आपने फॉलो किया तो 101% आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। कई लोग वेट लॉस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चेंज होने के लिए रेडी नहीं होते हैं। चेंज मतलब उनके कोच बोलते हैं थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन को आपको अगले कुछ टाइम के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपना बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन वो रेडी नहीं होते। तो आप में से जो भी लोग नए हैं, अभी शुरुआत करिए। तो जो भी चेंजेस है वो लाने, क्योंकि आपने आपने जब वजन बढ़ाया था तब भी आपने कुछ चेंज किया अपने हैबिट के अंदर, तभी तो वजन बढ़ा ना। ऐसे तो नहीं बढ़ा, शुरू से तो आपका वजन ये नहीं था। अगर किसी का वजन बढ़ता है तो जरूर उसने चेंज किया डाइट में। अब आपको घटाना है तो थोड़ा बहुत तो चेंज लाना पड़ेगा ना। जब अभी हम ये चेंज लेके आएंगे तो हमारा वजन घटेगा। और वो चेंज क्या लाना है, आपके पर्सनल वेलनेस कोच है, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना है ना। तो उसमें हमको जो मेन चेंज करना है वो हैबिट को चेंज करना है, हमारे रूटीन को चेंज करना है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ये चेंजेस हमको लेके आना है, लेकिन हम कई बार नहीं ला पाते तो हमारा फिर रिजल्ट नहीं आता है। तो जो भी लोगों ने स्टार्ट किया है, आपको अटेंशन देना है कि मुझे चेंज करना है। कई लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम ये प्रोग्राम रेगुलर नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, पैसा तो लगने ही वाला है, चाहे आप ऐसे खर्च करो, चाहे आप ऐसे खर्च करो, चाहे आप बीमारियों में लगाओ, आप कहीं पे भी लगाओ। लेकिन अगर आपने गलती से अगले 2 महीने, अगले 3 महीने, अगले 6 महीने थोड़ा खर्चा हुआ, लेकिन आप उस खर्च करने के लिए रेडी हो गए, तो 101% जितना आप बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारा पैसा आपके हॉस्पिटल का बचने वाला, हॉस्पिटल लगने से बचने वाला, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप सेफ हो जाएंगे। भले ही यहाँ कोई बीमारी का इलाज नहीं कर रहे आपके वेलनेस कोच, वो एक न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन आपको कई सारे बेनिफिट इन एडवांस में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल फिटनेस को अच्छा बना रहे हैं, ओवरऑल वेलनेस का पार्ट बन रहे हैं। ओके। और कई लोग जो होते हैं, दे थिंक इट विल नॉट रिमेन लाइफ टाइम एंड व्हेन दे विल लीव। कई लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो हम घटाएंगे ये वापस बढ़ जाएगा, घटा के क्या करना। कई लोग लोगों की बातों के अंदर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, वजन बढ़ता है वो उसके भी कुछ कारण होते हैं, और वजन घटता है उसके भी कुछ कारण होते हैं। तो जब आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने कोच की गाइडेंस में रहकर अपना रिजल्ट लाओगे, तो आपके पास वो नॉलेज आ चुका होगा कि आप तो हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आप अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख पाएंगे। ऐसे कोच बन चुके होंगे, भले ही आप किसी और के कोच नहीं, जैसे आज हम कोच बन के लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप अपने परिवार के कोच तो बन ही जाएंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि आप अगर डेली सेशन का पार्ट रहे तो आपको ऐसी नॉलेज मिल जाएगी जिस नॉलेज की अवेयरनेस से आप क्या रहेंगे, लाइफ लॉन्ग आप फिट रहेंगे, अपने परिवार को फिट रख पाएंगे और अपने परिवार को हेल्दी बना पाएंगे। ओके, 1 मिनट।
तो जो भी लोग वेट लॉस की जर्नी के अंदर हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, सबसे जो ज्यादा जरूरी है आपको अपना माइंड सेट करना है ना। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि नहीं, है ना, इतने टाइम जो भी टाइम निकला नो प्रॉब्लम, पहले मैंने ट्राई भी किया होगा, नो प्रॉब्लम, नहीं आया, लेकिन अगले 3 महीने 4 महीने अपने माइंड को सेट करना, क्योंकि यहाँ पे आपका चाहिए 100% माइंड सेट, नॉट 99%, 100% अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे अगले 3 महीने में, मुझे अगले 6 महीने में अपनी फिटनेस को अच्छा बनाना है, मुझे अपने बॉडी को शेप में लेके आना है, मुझे वो बीमारियां नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, तो ये माइंडसेट आपका चाहिए। आपकी कोच को पूरा पता है कि आपका रिजल्ट कैसे लाना है, लेकिन एक माइंडसेट है वो आपको लाना है कि मुझे लाना ही है, मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही है। अगर ये थॉट आपके दिमाग के अंदर है तो आपको रास्ते बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके कोच के माध्यम से मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको एक बढ़िया सा इस वेट लॉस की जर्नी में या फिटनेस की जर्नी में आपको आगे बढ़ना, वो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट चीज, अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, ये प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने किया है, तो आपको अगले 90 डेज या अगले 6 महीने, क्योंकि कोई भी चीज का जो चेंज लाने में उसका एक समय लगता है। आपने वजन बढ़ाया होगा या आपने फिटनेस जो बिगड़ी होगी वो एक दिन में नहीं बिगड़ी है ना, उसमें टाइम लगा है, लॉन्ग टर्म हमने बहुत सारी गलतियां करी तब हमारी फिटनेस बिगड़ी है। अगर किसी को बीपी शुगर थायराइड हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बीमारी भी आई, तो हमको लगता है वो एक दिन में आई, वो एक दिन में नहीं आई, हमने कई लंबे समय तक बहुत सारी गलतियां करी है, बहुत सारी मिस्टेक करी है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है। तो सेम ऐसे ही अगर हमको अपनी फिटनेस को ठीक करना है तो हमको थोड़ा तो मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा तो फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने देखा पानी को अगर नीचे उतारना है तो उसके लिए मेहनत नहीं लगती, वो उतर जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो उसमें मोटर लगानी पड़ती है ना, फोर्स लगाना पड़ता है। सेम ऐसे ही हमारा जो रूटीन बिगड़ा उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? कारण पता है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, वो 95% लोग अनहेल्दी हैं, 96% लोग अनहेल्दी है, फिट नहीं है, वो अपनी बॉडी की फिटनेस में नहीं है। तो हमको वो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट मिल जाता है कि अनहेल्दी कैसे बनना है। अगर आप हेल्दी रखने का प्रयास नहीं करेंगे तो अनहेल्दी बनने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप अनहेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट, बाहर का एटमॉस्फेयर इस तरीके का बना हुआ है, आप ना चाहते हुए भी आपको ऐसी चीजें खाने में आ जाएगी, ना चाहते हुए भी आपको खराब हवा आपको लेनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खराब पानी पीना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी घर में जो खाना बनेगा वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी बन ही जाएगा। उसके लिए आपको अलग से अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको फिटनेस में आना है तो फिटनेस में आने के लिए आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ कोच को फॉलो करना है अगले 3 महीने 6 महीने के लिए, ताकि ताकि जो आपका रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया से बन जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां एंट्री नहीं करे, है दवा मुक्त जीवन जिए, हाँ, वो गोलियां नहीं खानी पड़े, गोलियां खाना, हॉस्पिटल जाना, और बॉडी का चीर फाड़ कराना, है ना, डॉक्टर से मिस्टेक हो गई तो गए काम से, है ना, हमने लाखों करोड़ों रुपए कमाए वो यहीं के धरे रह गए। अगर हमको हमने जो कमाया है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से इसको लाइफ को बिताना चाहते हैं, तो हमको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। हमको अपनी टाइम की वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू पता होना चाहिए। कई लोग अपने लाइफ की खुद ही कदर नहीं करते, अपनी जिंदगी की खुद ही कदर नहीं करते हैं। तो जब हम खुद ही कदर नहीं कर रहे होते तो दूसरे कौन करेंगे? दूसरे को किसको चिंता पड़ी? तो हमारे हमारे जो मेंटोर सर है, हमारे सीनियर वेलनेस कोच बोलते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ की नहीं पड़ी है तो आपकी लाइफ की किसी को नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी, हमारे घर वालों को भी नहीं पड़ी। अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता हूं तो मुझे बताओ मेरे बच्चे को क्या पड़ी और मेरी बीवी को क्या पड़ी और मेरे माँ बाप को क्या पड़ी? वो भले गाइड कर देंगे, लेकिन मैं खुद ही ध्यान नहीं रख रहा हूँ, मैं खुद ही खुद का दुश्मन बन के पड़ा हूँ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, कोई हमारा ध्यान रखने वाला नहीं है। और जब बॉडी के अंदर चैलेंज आता है ना, कभी आपको भी हेल्थ को लेकर कोई क्राइसिस आया होगा, तो हमारे जो घर वाले हैं वो कितना ध्यान रख पाएंगे? वो इलाज करा देंगे, वो गोली ला के दे देंगे, वो इंजेक्शन लगा देंगे, है ना, वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन जो तकलीफ होती है, उसका जो पेन होता है, वो सिर्फ हम अकेले सहन करते हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते। तो वो जो भुगतना होता है ना, हमको अकेले भुगतना होता है, अकेले भुगतना होता है। क्यों? क्योंकि कर्म भी हमारे हैं, एक्शन हमारे ही हैं। तो किसी शिष्य ने अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं क्या काम, वो उसको कुछ काम करना था, तो गुरुजी को क्वेश्चन करता है कि गुरुजी मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, मुझे आप बताइए। तो वो बार बार जाके पूछता था, तो गुरुजी को लगा कि यार ये रोज रोज पूछेगा, अभी मैं रोज रोज क्या जवाब दूं? अगर मैं बोलूंगा करो और कल उसको रिजल्ट नहीं मिला तो ये बोलेगा गुरुजी आपने बोला था।
और मैं बोलूं नहीं करूं, ये नहीं करे, और मान लो उसमें भी रिजल्ट खराब हो जाए तो भी ये मेरे को बोलेगा। तो गुरुजी ने बोला कि तेरे को कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, आज मैं तेरे को एक मंत्र दे के भेजता हूं, है ना, उसको ध्यान रखना। जब भी तो कोई काम करे, है ना, जब भी तो कोई काम करे, उस काम को करने के बाद जो आने वाले रिजल्ट हैं वो अगर तेरे को पसंद है तो उस काम को तू कर लेना, और उस काम को करने के बाद जो आने वाले रिजल्ट हैं वो तेरे को पसंद नहीं है, उस काम को तू मत करना, है ना। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं पता है, पहले करते हैं, है ना, पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर करना होता है। दुनिया उल्टा करती है, पहले कर लेती है, फिर बोलती है, फिर सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया। तो हमको क्या करना, हमको ये अटेंशन देना, हम कुछ खा रहे हैं मान लो, है ना, तो खाने से पहले सोचना कि ये खाने के बाद जो इसके रिजल्ट आने वाले हैं क्या ये मुझे पसंद है। मान लो मैं एक आलू बड़ा खा रहा हूं, मैंने एक खाया, फिर दूसरा मुंह के सामने आया, फिर तीसरा आया, मैं खा रहा हूं, तो मुझे ज्यादा कुछ अटेंशन नहीं देना, मुझे खाली इतना सा सोचना है कि ये एक खाया है, दो खाया या तीन खाया, ये खाने के बाद इसके जो रिजल्ट आने वाले क्या ये मुझे पसंद है। अगर पसंद है तो ओके, ग्रेट, खा सकते हैं। अगर पसंद नहीं है तो हमको नहीं खाना है ना। अगर मैं ज्यादा तली गली चीजें खा रहा हूं, मुझे पता है कि इसके आने वाले रिजल्ट, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है ना, मैं बाहर का गंदा खाना खा रहा हूं, तो अगर पसंद है वो बीमारी तो खाइए मजे से, नहीं पसंद है तो नहीं खाना है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई एनवायरमेंट है, किसी में बैठे हैं, 5 लोगों के बीच में बैठे, हमको लग रहा है कि यार ये एनवायरमेंट हमारे लिए ठीक नहीं है ना, ये माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है ना, यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है हमको कुछ नुकसान हो सकता है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ बैठने के बाद हमको आने वाले जो रिजल्ट हैं वो हमको ठीक लग रहे हैं तो बैठो। आपको लग रहा है कि रिजल्ट मुझे ठीक नहीं लग रहे तो नहीं बैठो। तो हमको देखना है, क्योंकि लाइफ हमारी है और उसके जो फल हैं वो हम ही को भुगतने हैं, हम ही को भुगतने हैं। क्योंकि जितना इस शरीर को हम कष्ट देते हैं ना, ये भी एक प्रकृति है, नेचर है ना, 5 तत्व का बना हुआ है। तो 5 तत्वों को जितना हम कष्ट देते हैं, ये रिपीट में हमको कष्ट देते हैं। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो, उसको अच्छा लग रहा है, हमने खिलाते गए, है ना। अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसको हमने कष्ट दिया तो ये उसका रिप्लाई तो देगी ना। कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। तो शरीर के साथ जैसा जैसा हमने किया, शरीर उसका जवाब में रिटर्न तो हमको देगा ना। अब आपने डिसीजन लिया, बीटीसी ज्वाइन किया है ना, बीटीसी का आप पार्ट बने, आप 90 डेज के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। अब आप सोचिए, जब आप शेक पी रहे हैं तो क्या लगता है, शेक पीने के बाद आने वाले रिजल्ट से आप खुश हैं? हाँ, शेक पीने के बाद आने वाले रिजल्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं करना है। तो 100% यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जब हम न्यूट्रिशन शेक लेते हैं, आपने स्टार्ट किया होगा, आप में से कई सारे लोग 10 दिन से ले रहे होंगे, 1 महीने से ले रहे होंगे, 2 महीने से ले रहे होंगे, तो 100% आपको जो रिजल्ट हैं वो बहुत बढ़िया मिल रहे होंगे। तो आपको कंटिन्यू करना है। अब कई लोग पैसों को देके डर जाते हैं, तो पैसों का, दोनों चीजें तो नहीं चलेगी, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। अगर हमको स्वास्थ्य ठीक करना है तो थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। बाकी आपके कोच आपको और भी तरीका बताएंगे कि कैसे इसको फायदे में, बेनिफिट में अगले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए खाना है। अगर कोच को बताएंगे तो वो आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आपकी प्रॉब्लम उनको बतानी, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, पर आपको खुल के बताना। कई लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि बीच में बिना कोच को बताए या तो वो छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, फिर बाहर जाके बोलते हैं कि हमने तो हर्बलाइफ का प्रोडक्ट खाया था लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं देता, मेरा तो 3 किलो घटा और 2 किलो वापस और बढ़ गया। तो भैया आप बिना कोच के गाइडेंस में बीच में छोड़ दोगे तो बिगड़ेगा ना, प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा। आप रोटी भी बनाते हो तो रोटी का पूरा प्रोसेस करते हो ना, बीच में छोड़ते हो क्या? आप आटा लेके आए, आपने आटा गोंदा और फिर छोड़ दिया बीच में, फिर बोलते हो मुझे रोटी खाने को मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी, तुम्हारा अभी आटा ही गूंदा है, आपको रोटी बेलनी भी पड़ेगी, बेलने के बाद तवे में डालनी पड़ेगी, उसको सेकनी पड़ेगी, सेकने के लिए टाइमिंग भी जरूरी है, टाइम पे नहीं घुमाई उसको तो वो फूलेगी नहीं, वो सही से सिकेगी नहीं। तो सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रोटी खाने को मिलेगी। अब आपको रिजल्ट लाना है तो रिजल्ट का जो प्रोसेस है उसको तो पार करना पड़ेगा ना। उस रिजल्ट के प्रोसेस को आप बीच में छोड़ देंगे तो होगा क्या? आप फिर कोच को दोष नहीं दे सकते, आप हर्बलाइफ के प्रोडक्ट को दोष नहीं दे सकते। आपको देखना है कि अगर मैं रिजल्ट बनाने के लिए आया हूं, अगर मैं रिजल्ट बनाने के लिए आई हूं, तो मुझे अगले 3 महीने 6 महीने अपने कोच को फॉलो करना है। और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, इस जर्नी को आगे
तय करने में। तो मुझे कोच के साथ बैठना है कि सर मुझे करना तो है, मुझे ये चैलेंज आ रहा है, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। वो हर चीज का आपको सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने जो भी आपको रिजल्ट लाना है, तब तक आपको बीच में नहीं छोड़ना है, अगर आप बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हैं और कोच के गाइडेंस में रहना है। नेक्स्ट, जो वेट लॉस के प्रोग्राम में आपको 5 मील प्लान लेना है। 5 मील प्लान आपके कोच और बताएंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं। जो भी आपका फर्स्ट शेक है ना, अगर वेट लॉस आप कर रहे हैं तो मॉर्निंग का शेक जितना जल्दी हो सके उतना पूरा करना है। जितना जल्दी मॉर्निंग में, जितना जल्दी आपकी बॉडी में एफ्रेश और शेक जाएगा, उतना ही आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं कि आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे कभी भी शेक पी रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि 7-8 बजे तक शेक कंप्लीट कर लेना है। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी और अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पूरी रात हम फास्ट में होते हैं, हम भूखे होते हैं, और सुबह में जल्दी में अगर 114 तरीके का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है शेक के माध्यम से, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। और उसके हर 3 घंटे बाद आपकी बॉडी को कुछ देना है। मीन्स अगर मैंने 8 बजे शेक लिया है तो 11 बजे मुझे स्नैक्स देना है, हेल्दी स्नैक्स देना है। मैं कुछ फ्रूट दे सकता हूँ, है ना, मैं फ्रूट और दही भी खा सकता हूँ थोड़ा सा, है ना, उससे प्रोबायोटिक भी मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी। आप उसके अलावा जो दिन का है, फिर आपका 3 घंटे 10, मान लो 8 बजे मैंने शेक पिया, 11 बजे मैंने स्नैक्स लिया, तो स्नैक्स क्या लेना और भी आपके कोच आपको रिकमेंड करेंगे, है ना, फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और 11 बजे से फिर मेरा अगर 2 बजे, 3 घंटे बाद कितनी बजती, 2 बजे बजती है, 2 बजे मेरा लंच होना चाहिए। तो अगर आप लंच ले रहे हो तो लंच में आपको अपनी थाली को चेक करना है कि जो थाली में ले रहा हूं उस थाली के अंदर रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, ये चारों चीजें हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी रोटी तो मेरी 70% हो रही, सब्जी मेरी 30% हो रही, तो आपकी बॉडी को आटा नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी इसको आटा आटा खिलाते हैं, है ना, तो बॉडी को आटा नहीं चाहिए। दुनिया में कई ऐसी कंट्री जिन्होंने पूरी जिंदगी में भी रोटी नहीं खाई अभी तक, जहां गेहूं होता ही नहीं है ना, रोटियां नहीं खाई, फिर भी वो जिंदा है, उनकी पूरी उम्र निकल जाती है, रोटी के बारे में उनको पता भी नहीं है। तो आपको समझना है, हमने क्या एक हैबिट बना ली कि रोटियां ही रोटियां बॉडी को देनी। बॉडी को सिर्फ रोटियां नहीं चाहिए, बॉडी को सब्जियां भी चाहिए, बॉडी को फ्रूट भी चाहिए, बॉडी को दालें भी चाहिए, है ना। और कोशिश करने की, जो भी आप दाल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, 1 मिनट, अगर आप जैसे शेक पी रहे हैं तो शेक में तो आपको सारा पोषण मिल रहा है, लेकिन आप जो घर का खाना खा रहे हैं, घर के खाने में भी आपको चेक करना है कि अगर मुझे पूरा पोषण देना है, आपको नहीं पता है कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कहां पता है कि प्रोटीन किस में होता है, मुझे क्या पता कि विटामिन किस में है, मुझे क्या पता कि मिनरल मुझे किस में मिलेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे तो आपकी बॉडी को बाहर का खाना खा रहे हो उसमें भी अच्छा पोषण आपको मिलता रहेगा, और जब आप शेक ले रहे हैं और बाहर के खाने में भी अच्छा पोषण जाएगा तो आपका रिजल्ट और अच्छा बनेगा। क्या करना है, जब आप अनाज खा रहे हो तो कोशिश करो सारे कलर के अनाज की बनी हुई रोटी खाओ, मल्टीग्रेन आटे की, तो सारा अनाज जाएगा आपकी बॉडी में। सब्जियां आप खा रहे हो, आपको नहीं पसंद है, पता है कि किसमें कौन सा मिनरल विटामिन है, तो आपको क्या करना, सब्जियों के सारे कलर देखने, हर कलर की सब्जी खाने की कोशिश करनी, मिक्स सब्जियां खाने की कोशिश करनी, अलग अलग कलर की सब्जियां लानी, तो उससे आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। फ्रूट ला रहे हैं तो सीजनल फ्रूट खाने की कोशिश करनी, सारे कलर के फ्रूट खाने, तो आपकी बॉडी को पोषण मिलता रहेगा। तो ये तो कॉमन चीज है, कोई भी फॉलो कर सकता है। और इन सबका अल्टरनेट क्या, शेक के अंदर इन सबकी ताकत है। आप एक गिलास शेक पी रहे हैं, उसमें ये जितनी भी चीजें बताई वो सारी की सारी चीजें मिल गई, इतनी चीजें आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मॉर्निंग में जब आप शेक ले रहे हैं, इवनिंग में जब आप शेक ले रहे हैं, है ना, 2 टाइम शेक ले रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो आपका रिजल्ट बहुत 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 ज्यादा अच्छा बनेगा। और कोच के गाइडेंस में आपको लेना है, 5 मील प्लान को आपको फॉलो करना है, और जितनी ज्यादा आप अपने कोच की वैल्यू करेंगे, है ना, कोच को आप फॉलो करेंगे, उतना वो आपको ज्यादा मदद करेंगे रिजल्ट लाने के लिए। नेक्स्ट चीज, अगर आप इस जर्नी के अंदर आ गए हैं, है ना, फिटनेस की जर्नी के अंदर आ गए, तो आपको एक चीज और करनी है, वो है कि सही कम्युनिटी के अंदर रहना है। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या मिल रहा है कि मॉर्निंग में हमारा बीटीसी चल रहा है 8 से 9, तो आपको अच्छी कम्युनिटी मिल रही है जो फिटनेस के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इवनिंग में भी आप 8 से 9 अच्छी कम्युनिटी के बीच में हो, अगर आप बीटीसी का पार्ट हो, ऑलरेडी आप इस कम्युनिटी के बीच में हो, तो कई लोग घर पे करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि उनका मोटिवेशन इतना बना नहीं रहता है। घर में मान लो कोई वेट लॉस की जर्नी में है, तो घर के 5 लोग वेट लॉस की जर्नी में नहीं है, एक व्यक्ति फिटनेस की जर्नी में, लेकिन घर के और 4 लोग फिटनेस की जर्नी में नहीं है। तो कई कई बार क्या होता है कि घर में भी कई बार कोई सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं,
या बाहर में भी सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते हैं। कई लोग और ही उल्टी बातें करते हैं, क्या करना है ना, खाओ पियो मौज करो, तो ऐसे लोग बोलने वाले भी मिलते हैं। तो सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो हमारी जर्नी वो बंद हो जाती है, वेट लॉस की जर्नी या फिटनेस की जर्नी बंद हो जाती है। तो सही लोगों के एनवायरमेंट में रहना भी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ। तो हमारी जो हेल्थ है, चेक करो कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो हेल्दी है कि नहीं। हेल्दी मीन्स वहां हेल्थ की बातें करने वाले हैं, फिटनेस की बातें करने वाले, अवेयरनेस की बातें करने वाले। कहीं ऐसे लोगों के बीच में तो हम नहीं रह रहे हैं दिन भर जो बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, ड्रिंक करो, स्मोकिंग करो, मजे करो, जिंदगी एक बार मिली। अगर ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो जल्दी, है ना, अगले 5-10 दिन में आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा। क्योंकि हमारे जिमरोन सर बोलते हैं कि जिन 5 लोगों के बीच में हम रहते हैं, छठवे हम बनते हैं। तो हमको देखना कि हम कौन सा छठवा बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हैप्पी टू हेल्प में है, बीटीसी में है, तो यहाँ सारी फिटनेस की बातें हो रही है, यहाँ सारी हेल्थ की बातें हो रही है। अगले 3 महीने 6 महीने अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका बढ़िया फिटनेस बन जाएगा। क्योंकि डेली जब आप इस एनवायरमेंट में रहेंगे तो आपका हेल्दी बनना तय है, क्योंकि फिटनेस की बातें होगी, है ना। सारे लोगों के रिजल्ट्स आप यहाँ देखते हो, वेट लॉस के रिजल्ट देखते हो, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। हम भी यहाँ जब आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी वजह से बढ़ रहे हैं, हमने इस वातावरण की वजह से बढ़ रहे हैं, इस माहौल की वजह से बढ़ रहे हैं, इन लोगों के बीच में रहने की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान दे पा रहे हैं, मैं इस मिशन से पहले जब मैं चाय का बिजनेस किया करता था, वहां कोई एनवायरनमेंट नहीं था। मैं कई बार एक्सरसाइज की कोशिश करता था, कई बार हेल्थ के बारे में सोचने की कोशिश करता था, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि एनवायरमेंटल हेल्थ मेरी अच्छी नहीं थी। ऐसे लोग नहीं थे फिटनेस की बातें करने वाले, और ही गिराने वाले लोग थे। अरे क्या करना है, तेरे को कहाँ जाना, तेरे को कौन से मिलिट्री में भर्ती होना है, तेरे को कौन सा पुलिस में जाना है, तेरे को कौन सा रेसलिंग में जाना है, तो फिटनेस के ऊपर काम कर रहा है ना। तो कोई ऐसी बातें करने वाले बाहर लोग मिलते हैं। इसलिए हमको वो एनवायरमेंट ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ होना भी अच्छी होना जरूरी है। स्पिरिचुअल हेल्थ होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिनकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, जिनको सही गलत का ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है आपको सही का ज्ञान और गलत का ज्ञान, है ना। अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, है ना, गलत चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप मेंटली फिट रहेंगे, स्पिरिचुअली फिट रहेंगे, तो आपका मन लगेगा किसी काम को करने में। बाकी जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअल हेल्थ सही नहीं होती, उल्टे सीधे जो काम करते हैं, तो उनको उल्टे सीधे काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो फिटनेस की तरफ ध्यान कब दें, है ना। उनका फिटनेस का गोल बना भी लेंगे, हमने क्लब पे भी कई लोगों को ऐसा देखा जो कभी आए थे फिटनेस के गोल को लेकर, लेकिन उनके काम उल्टे सीधे काम है, तो वो कभी रेगुलर कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उस जमेलों में भी वो उलझे रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते, फिटनेस के लिए ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है ना। तो वो उल्टा सीधा करने में रहते हैं, और उसका जो रिजल्ट्स आते हैं उसी में वो बिजी रहते हैं, है ना। वो रिजल्ट कैसे आते हैं वो सबको पता है। तो हमको देखना, जब हम सारी फिटनेस की तरफ ध्यान देते तो हमारी फिटनेस अच्छी होती। कई लोगों का सब कुछ ठीक है, जिनके पास पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं, वो सेंटर पे आ सकते हैं, वो जूम ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोशल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। सोशल मीन्स समाज में उनकी बहुत उठा पटांग बहुत होती है ना। सही सिस्टम नहीं है, उनका मैनेजमेंट नहीं है, उनका टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, उनका मनी का मैनेजमेंट नहीं है। कई लोग मनी को मैनेज नहीं कर पाते, कई लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमको मैनेजमेंट सीखना है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, अपने मनी को मैनेज करके हम चल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी लाइफ बैलेंस होगी, और लाइफ बैलेंस होगी तो लाइफ में जो भी काम है हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बाकी बैलेंस बनाने में ही लाइफ चली जाएगी, तो हमको ध्यान देना है। अगर हम अगर बॉडी के बैलेंस की बात करो, तो कई लोगों को चलो बाहर की दुनिया बैलेंस करने तो बड़ी बात है, इस शरीर को मैनेज करना भी नहीं आता है। आंखों को मैनेज करना नहीं आता है ना। आंखें तुरंत वो जो टेस्टी चीजें होती है उस तरफ चली जाती है, आंखें धोखा देती है। देखो आंखें धोखा देती है, शरीर का पार्ट है आंखें, तो कान धोखा देते हैं। उनकी बातें समझ में आ रही जो अनहेल्दी होने की तरफ ले जाने वाली बातें, है ना। वो बोल रहा है कि मजे करो, खाओ पियो मौज करो, और हमारे कान में वो बातें जा रही है और हम उसको अंदर ले रहे हैं। मीन्स हम अपने कान को भी मैनेज नहीं कर पाए। आंखें जा रही रसगुल्ले की तरफ, गुलाब जामुन की तरफ, कचौरी की तरफ, समोसे की तरफ, घर में कोई बहुत बड़ी टेस्टी चीजें बनी हम ज्यादा खा लेते, आंखें भी हमको धोखा दे रही। मीन्स हमने आंखों को भी मैनेज करना नहीं सीखा। आंखें भी दो तरह की होती है ना, सिविल आई और क्रिमिनल आई। क्रिमिनल मतलब क्राइम करती है, क्राइम मतलब ऐसी चीजें काम करती है जिससे हमारी बॉडी को भी नुकसान हो और भविष्य में हमको लॉस हो अलग अलग तरीके का। तो आंखों को मैनेज करना नहीं आता है, पैरों को भी मैनेज करना नहीं आता है। पैर चल के जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही, तो शरीर को मैनेज करना नहीं आ रहा है। हम दुनिया को मैनेज करने चलते हैं, लोगों को मैनेज करने चलते हैं।
मन को मैनेज करना नहीं आता, मन को समझाना नहीं आ रहा कि भाई तेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तेरे को अगले 3 महीने 4 महीने 6 महीने अगर सीरियस हो गया तो तेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जिंदगी भर फिट रहेगा, लेकिन मन को हम नहीं मना पाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। अगर हम इन चीजों का ध्यान देंगे तो हम लाइफ लॉन्ग फिट रहेंगे। अब जो न्यूट्रिशन के फील्ड में आप आए हो, अभी आपने वेट लॉस के लिए लिया, आपको मालूम है कि हर्बलाइफ कंपनी अलग अलग फील्ड में अलग अलग नॉलेज देती है ना, अलग अलग न्यूट्रिशन बनाती है अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ताकि हमको प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर में। तो अभी आप वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो वेट मैनेजमेंट की न्यूट्रिशन कंपनी बनाती है ना, टारगेटेड न्यूट्रिशन बनाती है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, अपने डाइजेशन को अच्छा रखना, दुरुस्त रखना है ना, तो डाइजेस्टिव हेल्थ के न्यूट्रिशन है। अगर हमको स्किन को हेल्दी रखना तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए टारगेटेड न्यूट्रिशन है, स्किन बूस्टर है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमारा एलो कंसंट्रेट है, एलो प्लस है, एक्टिव फाइबर है जो हमारी फाइबर की पूर्ति करता है। उसके अलावा हमारा हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए नाइट वर्क्स हैं, हर्बल लाइफ लाइन है, बीटा हार्ट हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स हैं जो जिमिंग वगैरह करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को 6 एब्स बनाने होते हैं, कई लोग खिलाड़ी होते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अलग न्यूट्रिशन होता है जो हमारा स्पोर्ट न्यूट्रिशन के अंदर आता है, S24 और रीबिल्ड होता है ना। उसके थ्रू आप या अपने परिवार में किसी को भी आप हेल्दी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग अगले सेशन में आपको इनके सारे के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपनी फिटनेस को और बढ़िया बना सकते हो। फिटनेस के भी अलग अलग लेवल होते हैं, है ना, फिटनेस का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 10। हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट व्यक्ति हैं। आप सोचिए ना, आपकी रिपोर्ट चेक की होगी तो हमको बोलते हैं कि आपका जो फैट का लेवल 14 से 17 होना चाहिए, 20 के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैट परसेंटेज 7 ही है, 7% फैट। वो वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट व्यक्ति हैं। हमको बोलते हैं कि आपके मसल्स 33 से 36 होना चाहिए आइडियल मसल्स, लेकिन उनके 50 हैं। तो ये हमको सोचना कि हमको फिटनेस के किस लेवल पे जाना है। 50 मसल्स मांस है, अब 50 मसल्स मांस होंगे, उनको थकान आएगी क्या? कभी थकान नहीं आएगी, कभी थकान नहीं आएगी, इतनी एनर्जी बॉडी के अंदर रहेगी। तो अभी हम यहाँ उस फिटनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारे को अपनी बॉडी को आइडियल फिटनेस पे लेके आना। हमारे मसल्स अगर फीमेल के अंदर 30 से 33 होने चाहिए तो वहां तक लेके जाना है ना। फीमेल के अंदर फैट का परसेंटेज 20 से 25 के बीच में होना चाहिए तो 25 तक लेके जाना है। अगर मेल के अंदर 14 से 17 आइडियल फैट का होना चाहिए तो वहां तक लेके जाना है। मसल्स 33 से 36 होने चाहिए, 33 से 36 लेके जाना है। विजुअल फैट 2 से 8 के बीच में होना चाहिए तो वहां लेके जाना है ना। ट्रंक फैट 15 से अंदर होना चाहिए तो वहां लेके जाना है ना। और वेट हमारे हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो वहां तक लेके जाना। तो कम से कम हम फिटनेस के उस लेवल तक नहीं जाए, लेकिन कम से कम हम अपनी बॉडी को तो फिट रखें, ताकि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, अपने बच्चों की जिम्मेदारी को, अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी को, उन जिम्मेदारियों को तो सही से निभा पाए। कई कई लोग मैंने बोलते देखा है कि सर क्या बताऊं, मेरे बहुत काम है घर पे, बहुत जिम्मेदारी है, मेरे बिजनेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी जॉब की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी दुनिया भर की जिम्मेदारियां गिनाते हैं, है ना। और हमारे सीनियर कोच, हमारे मेंटोर बोलते हैं कि एक जिम्मेदारी ठीक से ले लो तो सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभ जाएगी। अगर इस बॉडी को हेल्दी बना दिया तो आपको नहीं लगता कि बॉडी अगर हेल्दी रहेगी तो कितना बढ़िया परफॉर्म करेगी, 18 आवर्स ये बॉडी काम करेगी। माइंड हेल्दी रहेगा तो माइंड हेल्दी रहेगा, क्या रहेगा, माइंड में ऐसी बातें आएगी कि मुझे काम करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, ऐसी बातें आएगी। बाकी माइंड क्या बोलेगा, सो जा, बाहर जाके क्या करेगा, वो कुछ करने नहीं देगा, काम ही नहीं करने देगा मन। तो मन हेल्दी रहेगा और बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारे काम सारे अच्छे होंगे, है ना। और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी और भी न्यूट्रिशन बनाती है, इम्यूनिटी के लिए बनाती है, इम्यून हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन बनाती है, टारगेटेड न्यूट्रिशन, जो आप अपने कोच से अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे उसके बारे में। और अगर इस बॉडी के किसी भी पार्ट को आपको हेल्दी बनाना है ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो आपको अपने कोच के गाइडेंस में रहना है और इस सेशन का पार्ट बने रहना है। बीटीसी का अगर आप पार्ट बने रहेंगे तो आप अपनी फिटनेस में बहुत अच्छे आ सकते हैं। या कोई कोचेस भी हैं इसमें तो उनको भी अपने आइडियल जो फिटनेस है उस पर जाना है। तो सबको अपना अपना टारगेट सेट करना है। कोई भी ट्रेनर आएगा वो ट्रेनिंग दे के जाएंगे, वो सिखा के जाएंगे, आपको गाइड करके जाएंगे, लेकिन जिंदगी तभी बदलेगी जब आप बदलोगे, आप चेंज करोगे, आप डिसीजन लोगे कि नहीं मुझे चेंज होना है, मुझे आज से डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी फिटनेस में आना है, तो आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, है ना। जो भी डाइट प्लान आपके कोच देते हैं उनको फॉलो करना है, अगर फॉलो करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। जो भी वो प्लान प्रोग्राम देते हैं
उसको फॉलो करना है, जो वो बात बताते हैं उसको फॉलो करना है, सेशन में बने रहना है, एक एक आदत को बदलते जाना है। आप सोचिए ना, अगर एक आदत को आप बदल रहे हैं तो आप दुनिया में कितने कितने लोगों को क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। सोचो आप, आपने सिर्फ एक छोटी सी आदत को चेंज की और कितने ही लोग उस आदत के वशीभूत अभी भी हैं, लेकिन आपने चेंज किया तो आपने कितना चेंजेस लेके आ गए, एक छोटी सी आदत को चेंज किया, है ना। तो छोटी 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 आदत, आप सोचो ना कितने लोग ऐसे होंगे जो खाने से पहले सलाद खाते होंगे। अगर आप खा रहे, आप कौन होगे? कोटो में कोई जो अपने फिटनेस के लिए सीरियस हैं। तो सब लोग ध्यान नहीं देंगे। आप ये भी मत सोचना कि आप बीटीसी का पार्ट हैं, बाहर की दुनिया में जाएंगे 95% लोग फिर भी ऐसे ही रहेंगे, वो कभी ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो समय को शिक्षक बनाएंगे। एक होता है शिक्षक को शिक्षक बनाना, एक होता है समय को शिक्षक बनाना। मतलब समय को वो टीचर बनाएंगे। जब वो खराब समय आ जाएगा ना, तो समय उनका टीचर बनेगा। समय बोलेगा भाई अब सुधर जा, है ना। जब बॉडी में बीमारी आएगी, डॉक्टर बोलेगा अब मीठा मत खा, तब वो मना कर दे, वो फिर नहीं खाएंगे। अभी आप बोलोगे कि थोड़ा अवॉइड करो, खाओ लेकिन लिमिटेड खाओ। तो अभी जो टीचर यहाँ सिखाएगा ना, जो कोच यहाँ सिखाएगा, उनकी बात अभी नहीं मानेंगे, वो फिर बाद में मानेंगे। तो देखो, समय को शिक्षक बनाना है या शिक्षक को ही शिक्षक बनाना है, डिसाइड आपको करना है ना। समय को कोच बनाना है कि जो कोच है उसी को कोच बना के उसकी बात माननी, आपको डिसाइड करना है। ओके, तो अभी हमारे बीच में अमेजिंग नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, रियली बहुत अमेजिंग आने वाला है और बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पार्ट को सुनने के लिए। और बीटीसी के आने वाले सेशन में कई लोगों को बोलते हैं कि हमको चटपटा खाने की आदत है ना। सर आपने तो हमको सब छुड़ा दिया, आप तो फिटनेस की बात करके हमको इतनी सारी हमारी मनपसंद चीजें छुड़ा रहे हैं। आपको कुछ नहीं छुड़ा रहे, आपको इतनी मनपसंद चीजें पकड़ाएंगे, है ना। आपको रसगुल्ले खाने वो भी खिलाएंगे, आपको कचौरी खानी वो भी खिलाएंगे, आपको ब्रेड खानी वो भी खिलाएंगे, आपको जो खाना मिठाइयाँ सब खिलाएंगे, लेकिन वो न्यूट्रिशन वाली होगी, है ना। न्यूट्रिशन वाली मिठाइयाँ होगी, है ना। तो अगर आपको नमकीन खाना तो न्यूट्रिशन वाली होगी, आपको मीठा खाना तो भी न्यूट्रिशन वाला होगा। तो खिला पिला के दबा दबा के खिलाएंगे और आपका फिटनेस अच्छा लेके आएंगे। पर क्या खाना है वो इस बीटीसी के सारे सेशन को आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, है ना। आपको कुछ भी मतलब ये जो वेट लॉस की जर्नी है या फिटनेस की जर्नी है, ये बहुत आसान जर्नी, दुनिया की सबसे आसान जर्नी। कई लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं वेट लॉस के लिए। सर हम तो भूखे रह के वजन कम कर लेंगे। अरे भैया भूखे रहोगे तो आपके मसल्स का खाना नहीं दोगे, प्रोटीन नहीं जाएगा, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, आप बिस्तर में पड़े रहोगे। जब मैंने हर्बलाइफ की जर्नी शुरू की थी और एक लेडी को मैंने प्रोडक्ट दिया था, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट लिया, उनका 3 किलो वजन भी कम हुआ। और फिर उनके हस्बैंड ने बोला कि तू क्यों ये प्रोडक्ट ले रही है, तू थोड़ा सा फ्रूट व्रूट खा, थोड़ा घूम, तेरा वजन कम हो जाएगा, क्या पता क्या हो जाएगा। तो डाउट घुसा दिया। तो कोच की बात नहीं मानी, हस्बैंड की जाके मानी। फिर क्या हुआ, फिर हस्बैंड ने बोला वो किया, भूखा रहना शुरू किया, घूमना शुरू किया और थोड़ा सा वजन कम हुआ और 3 महीने बिस्तर में पड़े रहे। और डॉक्टर को लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा हुआ उनकी बॉडी के ऊपर। और बॉडी डैमेज हुई, नुकसान हुआ, हॉस्पिटल में टाइमिंग लगा, हस्बैंड डिस्टर्ब हुए, बिजनेस से जॉब से डिस्टर्ब हुए। वो सारा लॉस तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बहुत सारा लॉसेस हुआ और मेरे को प्रोडक्ट वापस देके चले गए, मैं क्या बोलूं। तो कई लोग अपना दिमाग भी लगाएंगे, आपको समझना। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे 5 साल की जर्नी में, लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने कोच पे भरोसा किया, हमारे जो सीनियर कोच है उनकी बातों पे भरोसा किया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा बना। जिन्होंने डाउट किया, है ना, बोला जाता ना वहम की कोई दवा नहीं है ना। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, है ना, तो आप ट्रस्ट पहले करते हैं ना। रिजल्ट तो जो भी देते हैं ईश्वर वो दे देते हैं, लेकिन विश्वास पहले करते हैं फिर रिजल्ट देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान तू पहले मेरे को ऐसा रिजल्ट दे फिर तेरे पे विश्वास करूंगा मैं। पहले मेरे को रिजल्ट दे दे फिर तेरे पे विश्वास करूंगा तू है कि नहीं है, मैं तेरे को नहीं मानता। ऐसा थोड़ी बोलते, पहले ट्रस्ट करते हैं फिर रिजल्ट देखते हैं। तो आपको भी अपने कोच पे 3-4 महीने ट्रस्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा अगर आप ट्रस्ट करोगे तो। गलत तरीका, दुनिया का नंबर 1 तरीका, इसके अलावा कोई तरीका होता तो क्या हर्बलाइफ कंपनी नहीं बनाती वो तरीका। जब ये न्यूट्रिशन का जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं, इसी पैसे में और कोई रिजल्ट बनाने वाला तरीका होता तो और रिजल्ट और तरीका कंपनी इजाद कर लेती। तो हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट तरीका फिटनेस में आने का, और वर्ल्ड की नंबर 1 ऐसी कंपनी जो न्यूट्रिशन बनाती, वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 वेट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लान है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, वो आपके अंदर होना चाहिए। तो ये ट्रस्ट अंदर से आता है, ये कोई और दिलाने नहीं आएगा। हम खाली प्रेरित कर सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं।
लेकिन अंदर में होना चाहिए कि मुझे भरोसा करना है, मुझे ट्रस्ट करना है, कोच की बात माननी है, और अगले 3 महीने कम से कम मैं 3-4 महीने मान के देख लूं, इतना बोल रहे हैं। अगर मान लिया तो रिजल्ट बन जाएगा, नहीं माना तो कोई बात नहीं, समय तो शिक्षक है ही है। पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ ऐसे एक भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपका अटेंशन सारा इधर है, आपका फोकस इधर है। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोगों ने फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपने साथ ईमानदारी रखी है, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए आपके लिए। ओके, तो अब मैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच को बुलाने वाला हूं, लेकिन उनके लिए बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि उनके पास मेरे जैसे कई सारे वेलनेस कोच है इंडिया के अंदर, और कई सारे वेलनेस कोचेस को उन्होंने ट्रेन किया है कि लोगों को रिजल्ट कैसे देना है, और उन्हीं की गाइडेंस में हम बड़े हुए इस 5 साल की जर्नी के अंदर, और बहुत सारी चीजें सीखी जो जो उनसे सीख के हम लोगों को आज गाइड कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट लाने में मदद कर रहे हैं। तो क्या मैं उनको इन्वाइट करूं? ऑल इंडिया के अंदर 1 से 1.5 लाख लोग उनकी गाइडेंस में रिजल्ट बना रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर वो कुछ बोलेंगे तो कितना मजा आएगा, वो कुछ गाइडेंस देंगे तो 100% उनकी बात मान ली, 100%, है ना, 100% नहीं, 1000% आपका रिजल्ट आएगा। तो ऐसी हस्ती आपके बीच में आने वाले हैं। सो हेल्प मी इनवाइट आवर सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर त्रिभुवन तिवारी सर जी। वेलकम सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरी जी। वाह, व्हाट ए अमेजिंग सेशन। कितने लोगों ने लिखा हरी सर ने जो बताया आज, राइट? अमेजिंग। इतनी बड़ा सेशन जो था, इतनी ज्यादा डीप नॉलेज मैंने कभी जिंदगी में पहले नहीं सुनी। यू गाइस आर लकी कि आपको इतने बढ़िया स्पीकर यहाँ पर आ रहे हैं जो डीप नॉलेज दे रहे हैं, जो बहुत कम लोगों को मिलती है, वो आपको नॉलेज मिल रही है। बट सबको सीखना है, सबको आगे बढ़ना है, राइट? सो मैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, मैं सबका वेलकम करता हूँ। और जितने भी बीटीसी मेंबर हैं जिन्होंने आज प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, आपने अपने वेलनेस कोच से प्रोडक्ट लिया है 20 दिन 30 दिन का प्रोडक्ट खाने के लिए, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है, और आपको ध्यान देना है कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब लोग का मेरे को मैसेज आता रहता है, कॉल आता रहता है, और आप इंस्टाग्राम पे मेरे को बात करते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, रिसेशन में चल रहे हैं, हमारी लाइफ का समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्या हमारे लिए भी स्कोप है। कई लोग टाइप करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि क्या मैं भी इनकी तरह आगे बढ़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं, राइट? और कई लोग अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति बताते हैं। तो गाइस, मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस ईमानदारी से जो आप लोग ये सारा प्लान कर रहे हैं, या जो विचार कर रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना है, इसको सीखना है, आपको ट्रस्ट करना। आपके वेलनेस कोच, योर वेलनेस कोच, ही और सी इज द पर्सन जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको आगे लेकर के जा सकते हैं। अगेन, जो गेस्ट स्पीकर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था हरी जी ने, कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट? सो इतनी बड़ी नॉलेज उन्होंने दी। आज हेल्थ की क्या पोजीशन है आप, राइट? और कितने लोग को मालूम है, जितनी बड़ी समस्या है उसका उतना बड़ा सोल्यूशन है। जितनी बड़ी समस्या है उसका उतना बड़ा सोल्यूशन है। जिसकी फोकस समस्या पे है तो वो समस्या में घिर जाएगा, जिसका फोकस सोल्यूशन में है वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, राइट? जिसका फोकस समस्या पे है वो घिर जाएगा, अरे यार इतनी बड़ी तकलीफ आ गई। जिसका फोकस सोल्यूशन में है वो आगे बढ़ जाएगा। यार मजा आ गया, राइट? सो मैं थोड़ा सा, मैं दोनों तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से वो लोग जो हमारे वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, आप में से वो लोग जो इस प्रोडक्ट को और यस, सो आप में से वो लोग जो
कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ मैसेज देने जा रहा हूं, आपको बड़ा सीरियसली सुनना है, राइट। सबसे ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम, आप भी अच्छे वेलनेस कोच बन सकते हैं। और उन्होंने पूछा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन है आपका अच्छा रिजल्ट, राइट। आपको यहाँ आना होगा, इस शेक को, प्रोडक्ट को दिल से खाना होगा, इसका फैन बनना होगा, अपना रिजल्ट लाना होगा, एक ऐसा रिजल्ट जिसको देखने के बाद लोग खुद पूछना शुरू कर